काम करता हूँ। सर मैंने ना आदेश दिया है, हाँ। ना वर्बल दिया है ना लिखित दिया है, दोनों चीजों में जी, ना लगाने में ना उतारने में। मैं पूछ रहा हूँ साहब, आपकी कुर्सी पर आके कोई बैठ जाए या आप इसमें यहाँ पे कर दे, आपको नॉलेज ही नहीं रहेगी, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है ना सर। इसका दोषी आप हैं, आप तो डायरेक्ट कर रहे हैं कि मैं दोषी हूँ। ये तो बहुत बड़ा क्राइम हो गया है, खुद आप क्राइम करवाए हैं। जब आपको नॉलेज ही नहीं है तो आप कर क्या रहे हैं यहाँ पर? और आपने कह दिया कि मैं तनख्वाह भी नहीं लेता हूँ, इसलिए आपको इसका मतलब ही नहीं है। फिर यहाँ पे कर क्या रहे हैं आप? ये गंभीरता से, जब आप तनख्वाह लेते नहीं है, आपको बोर्ड लगा के कोई चला जाए, कोई लिख के चला जाए, कोई बिठा के चला जाए, कोई यहाँ से सामान लेके चला जाए, कुर्सी में उठा के चला जाऊं, आपको कुछ मतलब नहीं है। तो ऐसा रहे तो ये सब जितने लोग आए हैं तो कुर्सी कुर्सी उठा के टेबल पर उठा के चले जाएंगे। नहीं तो हो सकता है कुर्सी दूसरी ला के यहाँ लगा दें, एक कुर्सी को बदल लेंगे। ये तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है ना सर। बोर्ड कोई फ्री में तो लगाया नहीं होगा, बोर्ड का पैसा लगा होगा, लोहे का बढ़िया सा बोर्ड है, बड़ा बोर्ड है, और बोर्ड भी ढूंढवाना पड़ेगा कहाँ गया, क्योंकि फायर होगा तो बोर्ड भी ढूंढा जाएगा। कुछ आप लोग में कह रहा हूँ कि आपके घर आप कह रहे हैं ठीक से ये सरकारी प्रॉपर्टी है कि नहीं? मैं आप पर केस क्यों करवाऊंगा? मैं आप इसको करवा भी नहीं सकते हो, छोड़ो, अलग भी नहीं सकते हो। ये बताइए कि ये सरकारी प्रॉपर्टी है कि नहीं? बिल्कुल है सर। पहले कंफर्म करिए। 5 दिन यहाँ पर बोर्ड रहा और आप देखे नहीं तो जिम्मेवार इसका कौन है? मैं जिम्मेदार हूँ सर। मैं जिम्मेदारी अपनी ले रहे हैं? मैं ले रहा हूँ। क्या ले रहे हैं जिम्मेदारी? अगर बोर्ड लगा था तो मेरी गलती है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि अगर वहाँ बोर्ड लगा तो बिल्कुल मेरी गलती है, मुझ पर कोई कार्रवाई होगा। आप कराना चाहते हो कराइए सर। तो मैं करवाऊँ? अभी तक आप दे रहे तो उल्टा हो गया, घूम गई बात। सर मैं तो कह रहा हूँ मेरी गलती है अगर बोर्ड लगा, आप बताइए। मैं ये बात बोल रहा हूँ कि नाम के विषय में मेरे संज्ञान में आया तो मैंने शासन में पत्र लिखा है कि इसका उचित नाम करके इसको भेजा जाए। इनके धर्म अपन ले चलो ऊपर, आपको ले चलो। बोर्ड होना एक अलग चीज है, लगा नहीं ना है। लगा दिखाता हूँ आपको वीडियो। 5 दिन यहाँ पर रहा है, अब वीडियो ने प्रमाण देगा। हो सकता है उसमें संशोधन हुआ, तो संशोधन है, जानना चाह रहा हूँ, बहुत बात तक खुश है। अगर संशोधन हुआ है तो ही अच्छी बात है, उसी संशोधन के लिए मैं इतना परेशान हूँ। सर संशोधन नहीं हुआ है, अभी उसका आदेश नहीं आया है, 3-4 दिन में आ जाएगा, मैं आपको बता दूंगा। सर मैं आपको पत्र की कॉपी दे दूं। पत्र की कॉपी मत दिखाइए, जब संशोधन नहीं हुआ है तो बोर्डवा क्यों लग गया? इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। वो सर जिसने लगाया उसकी बहुत बड़ी गलती है, जो लगाया वो गलती वाला को ढूंढ दीजिए, वो गलती वाले को ढूंढने के लिए लिख के दे दीजिए, ये ढूंढेंगे। मुझे समय दे दीजिए। मैं दे रहा हूँ, सुबह से 11 बजे से आया हूँ, क्या कर रहा हूँ? 1 घंटे में इनको लिख के दीजिए, ये ढूंढेंगे। विभाग के कार्य है, विभागीय जांच होगी इसमें। सर मैं विभागीय जांच, मुझे समय देंगे सर? 48 घंटे का समय दे दीजिए। आपराधिक आपको मुझे 48 से मेरे संज्ञान में ये मामला है कि कोई एक बोर्ड लगा था और उसके बाद उसको हटा दिया गया है, ये मेरे को अभी बताया गया है। तो उस पर मैं ये कार्रवाई करूँगा, एक 3 सदस्यीय समिति बना रहा हूँ और उस समिति से मैं 3 दिन का समय देकर उसमें जांच कराऊंगा और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको उचित कार्रवाई की जाएगी। किस तरह का मेडिकल कॉलेज का नाम क्या लिखा था उस पर, क्या किसको लेकर? अब मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं ज्ञान है कि क्या लिखा था, जैसे ही मिलेगा मैं आपको सब कुछ उसके बाद 72 घंटे के बाद पत्राचार किया है नाम को? मैंने पत्राचार किया था कि इसमें बहुत कंफ्यूजन था, कभी कोई कह रहा है कि राजकीय है, स्वच्छासी है, तो एक पत्राचार शासन में गया हुआ है कि इसका उचित नाम करके इसको तुरंत भेजा जाए ताकि उसको हम लोग अपने बोर्ड पे और अलग जगह पे लगा सकें। कौन लोग मांग कर रहे हैं इसे कि लगा था बोर्ड? क्या अभी आपके सामने
डब्ल्यू जी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा है कि आप नाम तुरंत पता कराइए और लगवाइए इसको, माननीय पूर्व विधायक जी। आप भी यहाँ पर चार्ज में हैं, आप किस कॉलेज के चार्ज पर हैं? क्या किस नाम से बोलिए? अभी मुझे जो ऑर्डर मिला है मेडिकल कॉलेज चंदौली के नाम से ऑर्डर मिला है। बाबा कीनाराम मेडिकल कॉलेज का नाम मिला है, लेकिन अभी उसमें वो स्वशासी है, राजकीय है, अभी उसका कोई निर्धारित नहीं है। मेडिकल कॉलेज का वहाँ पोस्ट चंदौली में बड़ा दिनों से चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे और मुख्यमंत्री जी के आने के बाद लगा कि मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन होगा, लेकिन नहीं हुआ। उस बोर्ड पर चूना लगाने का काम हुआ। मुझे लगता है कि चंदौली के लोगों के चेहरे पर चूना लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। अभी 13 तारीख को यहाँ पर एक बोर्ड लगा था। वह बोर्ड कहाँ पर लगा था बोर्ड? मुख्यालय के जो चिकित्सालय है, जो पंडित कमलापति त्रिपाठी हॉस्पिटल है, उस पर एक बोर्ड लगा था। वह बोर्ड 13 तारीख को लगने का काम हुआ और 18 तारीख को बोर्ड निकल गया। मैं पूछने आया था कि किसके आदेश पर बोर्ड लगा था और किसके आदेश पर बोर्ड निकलने का काम हुआ है। आज अभी प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज बताने का काम किए कि मेरे आदेश पर नहीं लगाने निकला। मैंने कहा आप अधिकारी यहाँ के हैं, अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो किसको होगी? तो कहे सर मैं 3 डॉक्टरों का ये पैनल बना देता हूँ जांच के लिए। तो मैंने कहा बना दीजिए। तो उन्होंने आज 3 डॉक्टरों का जांच के लिए पैनल बनाया है कि बोर्ड किसके अधिकार पर लगा है और किसके आदेश पर निकला है, और 72 घंटा का टाइम लिया है। 72 घंटा के बाद फिर मैं आऊंगा और ये पूछने का काम होगा, जो आगे होगा फिर मैं आपको बताने का काम करूंगा। ये खेल चल क्यों रहा है? ये क्या है वास्तव? देखिए, राजकीय मेडिकल कॉलेज चंदौली समाजवादी पार्टी की सरकार थी। हम लोगों ने राजकीय मेडिकल कॉलेज लाने का काम किया था और भारतीय जनता पार्टी के नेता इसको ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज बनवाने का काम किए। और ये लोग चाह रहे हैं कि चुनाव बीत जाए, उसके बाद राजकीय मेडिकल कॉलेज की जगह पर ऑटोनोमस का नाम लगाने का काम करें। हम लोगों की मांग है कि राजकीय मेडिकल कॉलेज रहेगा तो हमारे बच्चों को कम से कम एमबीबीएस डॉक्टर बनने का अधिकार मिलेगा। अगर ऑटोनोमस हो जाएगा तो वही बड़े लोग के बच्चे ही डॉक्टर बनने का काम होंगे। हमारे जो पीडीए के लोग हैं, जो गरीब हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, वो डॉक्टर बनने का काम नहीं होगा। इसलिए लड़ाई हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं कि उन गरीब लोग के बच्चे भी डॉक्टर बनने का काम करें।